खूबसूरत सी दुनिया की एक खास बात है कि हर कोई हरकत में है, हर कोई चलना चाहता है। अपने जीवन का भी यही मकसद होता है कि चलना चलना और मदाम चलना। ऐसे ही एक युवक हैं जो कि बिहार जहानाबाद से हैं और पठानकोट पंजाब से अपनी यात्रा शुरू किए हैं। ये यात्रा किसी बस से, किसी जहाज़ से नहीं बल्कि साइकिल से यात्रा की जा रही है। हमारे साथ इस समय बिहार के जहानाबाद के धीरज जी हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका समाचार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए, इस न्यूज़ के धीरज जी, सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे ये आपके दिमाग में आया, कहाँ से ये उद्देश्य, कैसे आपके मन में आया कि भारत यात्रा में निकले? तो मैं लंबे समय से यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, छात्र जीवन में रहा हूँ और चीज़ों को देखते रहा हूँ और ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। तो एक देखने की लालसा रही है और ये साइकिल भ्रमण का यात्रा मैं 2019 में साइप्रस गया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो वहाँ से बहुत लोगों को मैंने देखा, 60 कंट्री से पार्टिसिपेट किए थे। तो मेरा एक्चुअली एमफिल में छत्तीसगढ़ फील्ड वर्क रहा है, भानु प्रतापपुर ब्लॉक। तो मेरा कास्ट क्लास और इंटर कास्ट मैरिज पे मेरा काम रहा है। तो जब हम साइप्रस में प्रेजेंट कर रहे थे, पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, तो अम्बर्टो मोदनी है जो इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने राजस्थान के बारे में पूछा था, एक ट्राइब के बारे में। तो मैं बताया नहीं और मेरा काम भी छत्तीसगढ़ में रहा था। तो खैर वो मेरा नहीं था, लेकिन जब हम रात में जब डिनर पे बैठे तो उन्होंने बताया कि मेरा फील्ड वर्क है राजस्थान। तो फिर मुझे लगा कि वो व्यक्ति फ्रांस के हैं और साइप्रस में वो प्रोफेसर हैं और वो उनका फील्ड वर्क राजस्थान है और मैं इंडिया का रहकर राजस्थान कभी गया नहीं हूँ और उनके बारे में नहीं जानता हूँ। तो मेरे माइंड में आया था 2019 में कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बार इंडिया का राउंड लगाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा। तो मैं एमफिल के बाद जॉब कर रहा था और लॉकडाउन आया तो ख़त्म हुआ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ये सही समय है घूमने का, क्योंकि अभी मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल सिंगल हूँ। और धीरज जी, आप रहने वाले बिहार जहानाबाद से और शुरुआत पंजाब पठानकोट से। जी, तो मेरी ये था कि मतलब लोग ऐसे भी आप जानते हैं कि लोग शुरू करते थे किसी छोर पकड़ते हैं। तो मैं कन्याकुमारी, कश्मीर ऐसे पकड़ते, तो मैं सोच रहा था कश्मीर से करने का, लेकिन उस समय वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था। तो फिर मैं इधर पंजाब से आके मैंने शुरू किया। तो ये अब तक कहाँ कहाँ का भ्रमण किया है? करीब 16-17 राज्यों का कुछ आप बता रहे हैं। तो मैं पंजाब से शुरू किया था। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के बाद फिर मैं बांग्लादेश में एंट्री कर गया था। बांग्लादेश में 17 दिन रहा। बांग्लादेश का मेरा प्लानिंग नहीं था, लेकिन मैं एंट्री किया, गुवाहाटी से वीज़ा ले लिया था और 17 दिन वहाँ रहा। बांग्लादेश में भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे साइकिलिंग कम्युनिटी अलग अलग सिटी में है, तो उन्होंने खूब मेहनबाजी की है, काफ़ी प्यार दिए। और उसके बाद फिर मैं कोलकाता पहुँचा। सभी राज्यों में सबसे खूबसूरत राज्य और कहाँ की वादियाँ आपको बेहतर लगी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अगर ऐसे नंबर 1 ऐसे 2 रखा जाए तो मुझे मिजोरम अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद सिक्किम लगा। और ऐसे पूरा यात्रा की बात करेंगे तो ऐसे तो बांग्लादेश में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बांग्लादेश में मेरे पास हमेशा लोग अराउंड में रहते थे, 50-10 ऐसे। मेरे पास फेसबुक पोस्ट लिखने का टाइम नहीं रहता था, हमेशा रहते थे। और लोग इंटरनेशनल गेस्ट की तरह लोग ट्रीट भी किए, अच्छे जगह खाना खिलाना पिलाना। और लोग मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर छोड़ने जा रहे हैं और दूसरे सिटी वाले रिसीव करने आ रहे हैं। हर जगह भाषा भी अलग अलग मिलते होंगे आपको, समझ में आता था क्या भाषा? भाषा तो नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारा माध्यम होता है। जैसे बांग्लादेश में भी अगर एक बात किया जाए, मतलब तो बांग्लादेश में भी लोग बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उससे लोग सीरियल देखते हैं, तो उससे वो समझते हैं। वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन समझते हैं। और बाकी हर एक जगह इंग्लिश बोलने वाले रहते हैं। लगातार आप 15-16 राज्यों में घूम रहे हैं। कोरोना काल के बाद कुछ बदलाव देखने को मिला कि सोसाइटी कैसे बदल रहा है, क्या कुछ? हाँ, वो तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं जब नॉर्थ कंप्लीट करके नॉर्थ ईस्ट में जब एंट्री कर रहा था तो उस समय भी नॉर्थ ईस्ट में जिनका सेकंड डोज नहीं लगा हुआ था उस समय दिक्कत हो रहा था। तो मैंने सेकंड डोज लगाया और फिर एंट्री करने के लिए, चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा बंद था, पाबंदी लग रहा था, तो 1 महीना मुझे इंतज़ार करना पड़ा था। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री किया और गया। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी है। बहुत सारा चीज़ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, खास करके टूरिज़्म सेक्टर को। तो अब चीज़ें बदल रही है, लोग फिर से पटरी पे आ रहे हैं और जीवन। चूँकि अभी आप झारखंड में हैं, यहाँ से अगला दौरा किधर होगा, कहाँ जाएंगे? तो मेरा नॉर्थ इंडिया हो गया है, तो अब मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ जाऊँगा, रायपुर, उसके बाद उड़ीसा, ऐसे करते हुए तमिलनाडु, केरला। और फिर केरला से जो बचा हुआ जो मेरा स्टेट है, गोवा हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे करते करते और मैं कश्मीर में समापन करूँगा। वादियों में इस यात्रा का समापन होगा। हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे धीरज जी,
आप जहानाबाद से हैं, घर परिवार में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं, भाई बहन कौन क्या है? आप कितने नंबर पे आते हो? तो मैं 5 भाई 1 बहन हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ और सबकी शादी हो गई, सब लोग अपने लाइफ में मतलब बिज़ी हैं, पापा हैं मम्मी नहीं हैं, तो सब लोग काम वगैरह कर रहे हैं, मैं छोटा हूँ और मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है कि घर देखना है, पिताजी का ख्याल रखना है, वो उनके करने के लिए है। अब नहीं करेंगे तो मैं करूँगा या फिर कुछ समय के बाद करूँगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है, तो इसका मैं बेनिफिट, इसका फ़ायदा जी, हमारे देश की एक खास बात और है, एकता में अखंडता। जी। अखंडता में एकता, सभी को एक दूसरे से मिलकर रहने की बात की जाती जी, जी। है। ऐसे में आप भी समाज में, सोसाइटी में घूम रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे जी, हैं, लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, जैसे देख रहे हैं मैं तो ऐसे देश को समझने के लिए निकला हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बदलता है तो सब चीज़ बदल जाता है, खाना पीना, रहना सहना, बोली चाली सब बदल जाता है। तो मेरा एक मैसेज है कि हे वर्ल्ड, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन लाइक एनी। मैं दुनिया को यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप दुनिया में किसी प्रकार भेदभाव होता है वो बंद होना चाहिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो ये लोगों के लिए मैसेज है, तो मैं लोगों के लिए बोर्ड के माध्यम से या फिर ऐसे भी कभी कभी मैं बोलता हूँ, तो ये मेरा मैसेज है और मैं खुद समझने के लिए, देखने के लिए निकला हूँ। बिल्कुल, तो धीरज जी का कहना यही है और इनका मानना भी है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। पूरे देश में भाषा, संस्कृति, सभ्यता हर कुछ बदलती रहती है, लेकिन हमें एकजुट होकर चलना हमारे देश के विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे में फिलहाल धीरज जो है घर के सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा इनका जो एक्शन रहा वो देश भ्रमण करने का रहा और कहीं ना कहीं यही ऊर्जा इन्हें पूरे देश भ्रमण के साथ आगे ले जा रहा है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।